हाँ, हाँ जी। हाँ जी, तो आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार। दोस्तों, मेरा नाम है विकास और मैं लगभग कई सालों से केदारनाथ धाम की यात्रा करके काफ़ी सारी रियल अपडेट के साथ में आप लोगों को मैं यहाँ केदारनाथ धाम तक पहुँचा रहा हूँ और आपकी यात्रा संपूर्ण करके आप लोगों को घर के द्वार दिखा रहा हूँ। तो चलिए इसी के साथ में आज की अपडेट 19 जून की, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा संपूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ में आज के 4 टॉपिक हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ और काफ़ी सारी और भी इन्फॉर्मेशन है जो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। कैमरामैन भैया थोड़ा सा क्लोज लाएंगे और उसी के साथ में आप लोगों को मैं टॉपिक समझाता हुआ चलूँगा। 2024 केदारनाथ धाम की यात्रा आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले अपना कराना होगा रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन की बात रही तो अगर आप लोग आज से 19 जून से 1 महीने बाद की अगर आप लोग केदारनाथ धाम की यात्रा करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो भैया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे 1 महीने बाद के स्लॉट सारे खाली हैं। और अगर आप लोगों का सडनली प्लान बन रहा है केदारनाथ धाम आने का तो आपका भाई बैठा है सेवा में, आइए, फुल टू फुल पूरी की पूरी मदद करेगा आपका भाई यहाँ केदारनाथ धाम में बैठने के बाद में। और आप लोगों को सबसे पहले अपना केदारनाथ धाम के लिए यात्रा करने के लिए अपने राज्य से, अपने जिस भी राज्य से हैं आप, आंध्र प्रदेश से, कोलकाता से, राजस्थान से, जहाँ से भी हैं, आप लोगों को हरिद्वार तक पहुँचना है। हरिद्वार के बाद में आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन बूथ देखने को मिलता है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बूथ, जहाँ से आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन से और हरिद्वार बस स्टैंड से 1.3 किलोमीटर्स पे आप लोगों को देखने को मिलता है अपना ऋषिकुल ग्राउंड, जहाँ से आप लोग जाके विदिन 5 मिनट्स पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है ऑफलाइन, जो कि आप लोग वहाँ से करवा सकते हैं। अगर आप लोगों को और कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर देख सकते हैं और साथ ही साथ तो डिस्क्रिप्शन में भैया मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप लोग जाके उस पर अपना मैसेज कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपकी हेल्प करने के लिए 24 आवर्स अपना यहाँ केदारनाथ धाम से आप लोग की हेल्प करने के लिए बैठा हुआ हूँ। ठीक है, अब बात हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की। अगर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है कहीं से लेके कहीं तक भी और कोई भी प्रॉब्लम बैठती है तो आप लोगों को सोनप्रयाग तक पहुंचना है कैसे भी करके, और मेरा नंबर आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी अपनी रजिस्ट्रेशन की बात। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन है कि भैया हम लोग केदारनाथ धाम के जो ट्रैक करने वाले हैं उसमें कितना टाइम लगता है और कितना कितना क्या प्रोसेस रहता है और हम लोग क्या सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस टाइम पर केदारनाथ धाम में आप लोगों को ट्रैक करने के लिए जो ट्रैक है वो अपना 22 किलोमीटर का देखने को मिलता है, जो कि मैंने टोटली अपना जो कवर करा है मीटर के साथ तो 26 किलोमीटर का ट्रैक देखने को मिला है। और इस ट्रैक पे आप लोगों को सुविधा क्या देखने को मिलती है, इस ट्रैक पे आप लोगों को सुविधा अपने घोड़े की, पालकी की और पिट्ठू की देखने को मिलती है, जिनके प्राइसिंग आपको यहीं पहुँच के अपना पता चलेगी, क्योंकि यहाँ पर सीज़न के अकॉर्डिंग अपने प्राइसिंग्स होती हैं। ठीक है, और अब बात आ जाती है भैया कितना टाइम लगता है आप लोगों को ट्रैक कंप्लीट करने में। तो भैया यहाँ ये एक ट्रैक ऐसा है जो कि इंसान को निचोड़ देता है। किसी इंसान को यहाँ पे 12 घंटे लगते हैं ट्रैक कंप्लीट करने में, किसी इंसान को यहाँ पे 6 घंटे लगते हैं ट्रैक कंप्लीट करने में। यहाँ के जो लोकल पर्सन हैं उन सभी को अपने 3 से 4 घंटे लगते हैं इस पूरे ट्रैक को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ये अपनी हो गई ट्रैक की बात। अब बात आ जाते हैं ट्रैक से ऊपर आके हेलीपैड को लेके। भैया आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से लेकर कोई भी रिलेटेड मुझसे बात करना चाहते हैं तो भैया मत कीजिए, यहीं पे मैं आप लोगों की वाणी स्टॉप करता हूँ। और कोई भी क्वेश्चन है हेलीकॉप्टर को लेके तो मेरे से क्वेश्चन मत करना कमेंट सेक्शन में भी और वैसे भी, क्योंकि मैं यहाँ पे हेलीपैड को लेके कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकर्स हैं जिनको वो टिकट उपलब्ध होती है और वो टिकट अपने अकॉर्डिंग बेचते हैं। 8,000 से 25,000 का रेट होता है उनका, जिसमें वो अपनी प्रोवाइड कराते हैं आपको टिकट। और वो एक और चीज़ बता दूं कि वो आपको रियल आपकी टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता। ठीक है, बस इसलिए मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि आप लोग अपना हेलीपैड से लेके, हेलीकॉप्टर से लेके मेरे से कोई भी बात ना करें। ठीक है, तो अब बात आती है अपने केदारनाथ घाटी की। एक बार मैं आप लोगों को दिल से अपनी केदारनाथ घाटी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पहुँचने के बाद तो आप देखेंगे ही, बस इस वीडियो में एक बार ज़रूर देख लीजिए। ये मेरे केदारनाथ धाम का एक प्यारा सा व्यू जो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। जस्ट तो ये है अपनी केदारनाथ घाटी जो कि आप लोग सामने की ओर देख रहे हैं। जस्ट नीचे की ओर आप लोग एक टेंट कॉलोनी देख रहे हैं। यहीं पे मेरे सारे के सारे फॉलोवर्स अपने आके स्टे पॉइंट लेते हैं और यहीं से उन लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं मेरे ज़रिए, जो कि आपका भाई यहाँ सेवा दे रहा है। टेंट को लेके, खाने को लेके बेस्ट होटल प्रोवाइड करवा रहा है और बेस्ट अपना फूड प्रोवाइड करा रहा है और साथ ही साथ अपना दर्शन प्रोवाइड करा रहा है, जो कि आप लोग भैया के जस्ट पीछे देख सकते हैं। तो ये हैं अपने प्यारे से भैया जो कि यहाँ टेंट की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आप लोगों को मैं नंबर प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ, बट
आप सीधा भैया मुझे ही डीएम कर लो, वही बढ़िया है, क्योंकि मैं इन लोगों को देके नंबर, इन लोगों का नंबर आपको देके इन सभी को परेशान नहीं करवाना चाहता, जो कि ये भी जानते हैं कि भैया मेरे साइड से बहुत सारे फॉलोवर हैं जिनके कॉल पे कॉल आके और ये अपनी दुकानदारी नहीं संभाल पाते। चलिए इसी के साथ में तो यहाँ केदारनाथ धाम में अब आपकी बात आती है कि यहाँ केदारनाथ धाम में अपना इस टाइम पे 19 जून को कितनी ज़्यादा भीड़ है जितने भी यात्री आ रहे हैं उन सभी की। तो भैया इस टाइम पे अपने यात्री बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं केदारनाथ धाम में, जो कि लास्ट 2 दिन से अपने यात्री लगभग कितने होंगे 8 से 9 हज़ार समथिंग, इतने यात्री अपने ऊपर आ रहे हैं 8 से 9 हज़ार, और जो कि अपना यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी सेफली दर्शन कर रहे हैं। लगभग 20 से 25 मिनट में या 45 मिनट में उनके दर्शन हो जा रहे हैं संपूर्ण, और गर्भगृह तक हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आ चुकी थी अपनी भीड़ की, जो कि यहाँ पे अपनी डेली आ रही है 8 से 9 हज़ार 11 हज़ार समथिंग अपनी भीड़ आ रही है, ठीक है, जो कि पूरे दिन में है, सुबह 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक, ठीक। अब बात कर लेते हैं गर्भगृह की। तो भैया लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि गर्भगृह कितने बजे से कितने बजे तक अपना चालू रहता है और क्या है, कैसे है, हम लोग कैसे अपना दर्शन कर सकते हैं, क्या है। तो भैया आप सभी को कितने बजे से कितने बजे तक ये मैं बता सकता हूँ, बट ये नहीं बता सकता कि मैं कैसे दर्शन प्रोवाइड कराता हूँ और आप लोग कैसे दर्शन प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। टाइमिंग आपको बता देता हूँ, इसी के अंदर मैं लीगल प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए, तो यहाँ केदारनाथ धाम में आने के बाद में अगर आप लोगों को गर्भगृह के दर्शन करने हैं तो इस टाइम पे 19 जून से कुछ दिनों तक अपना सुबह 5 बजे अपने कपाट खुल जाते हैं, जो कि दोपहर के 12 बजे तक अपने कपाट खुले रहते हैं गर्भगृह के, जो कि आप लोग आते हैं तो यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में 12 बजे के बाद में कपाट अपने क्लोज हो जाते हैं, जो कि 15 फीट की दूरी से अपने दर्शन करने को देखने को मिलते हैं सभी यात्रियों को, जो कि अपना आते हैं तो 12 बजे के बाद में उन लोगों को 15 फीट के बाद में ही दर्शन देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों को गर्भगृह तक दर्शन करने हैं तो आप लोग 5 बजे सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में अपना दर्शन कीजिए और अपनी लाइन में उसी अकॉर्डिंग लगें कि आपके 5 बजे से 12 बजे के बीच में आपके दर्शन हो जाए, ठीक है। तो ये थी अपनी बात यहाँ दर्शन करने की, गर्भगृह की। परेशान कर दी दुकान में जा रहा हूँ कोई नहीं है दुकान में। चल ठीक है, ओके चलो, हाँ जरूर। तो इसी के साथ में अब बात कर लेते हैं अपनी सिम की। तो भैया सिम की बात ऐसी है कि यहाँ केदारनाथ धाम में 2 सिमें चलती हैं। बस उन 2 सिमों से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि भैया यहाँ पे जितने भी यात्री आते हैं ग्रुप्स में आते हैं, और उन ग्रुप्स को ढूंढने के लिए आगे पीछे जब हो जाते हैं, ट्रैक से अपना ऊपर आते हैं और आगे पीछे हो जाते हैं, तो उन लोगों को कॉलिंग करनी होती है, और कॉलिंग अपनी नेटवर्क इशू की वजह से नहीं हो पाती है और कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता उन सभी ग्रुप्स का। तो उसके लिए मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया कौन सी सिम चलती है। तो भैया मैं बता दूं कि यहाँ पे अपने केदारनाथ धाम में 2 सिमें चलती हैं, जियो और एयरटेल, जो कि 5G वर्क बहुत अच्छा करते हैं। आप लोग आते हैं तो यहाँ पे 5G फ़ोन लेके आएँ, या फिर 4G भी लाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बस किसी का लग अच्छा चल रहा है, किसी का लग ख़राब चल रहा है, ठीक है। तो ये सिम की बात हो गई है। अब बात कर लेते हैं भैया यहाँ केदारनाथ धाम में आने के बाद में आप लोगों को बेस्ट फूड प्रोवाइड कैसे होने वाला है, बेस्ट टेंट प्रोवाइड कैसे होने वाला है। तो वो सारी सुविधा आपके भाई के द्वारा हो जाएंगी, क्योंकि मेरे अंडर आते हैं यहाँ पे 250 टेंट्स, जो कि यहाँ के जितने भी अपने जो आपके पीछे तक वहाँ से लेके स्टार्ट और यहाँ से लेके यहाँ ख़त्म, यहाँ तक 250 टेंट्स हैं। और जस्ट सामने की और मेरे कुछ टेंट हैं जो कि मेरे जो यहाँ के लोकल पर्सन हैं उन सभी के टेंट उस साइड भी हैं, जो कि सामने की और आप लोग देख रहे हैं, जो कि 250 टेंट्स है जो मेरे अंडर हैं, जो कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ जब भी पहुँचते हैं आप तो मुझे कॉल कीजिए, आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए आपका भाई बैठा हुआ है, और बेस्ट प्राइस में, ऐसा भी नहीं कि कोई अलग प्राइस, ठीक है। तो बेस्ट प्राइस में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और अब बात आ जाती है भैया यहाँ के वेदर की। तो वेदर अपना इस टाइम पे लगभग जब हमारा 10 मई को अपना यहाँ केदारनाथ धाम के कपाट जब खुले थे, जब से लेके अपने 5 जून तक लगभग मौसम अपना 12 बजे के बाद में, दोपहर के 12 बजे से 1 बजे के बीच में अपना मौसम चेंज हो जाता था, जो कि अब यहाँ केदारनाथ धाम में डेली अपना 11 बजे समथिंग 10 बजे सुबह तक तो धूप रहती है। 7:29 की पहली किरण रहती है यहाँ इस टेंट कॉलोनी में, 7:19 से 7:29 की यहाँ पे पहली किरण आती है हमारे सूर्य देवता की। और उसी के साथ में आजकल कुछ ऐसा मौसम देखने को मिलता है जो कि आप लोग सामने की ओर देख पा रहे हैं इस टाइम केदारनाथ धाम में, ठीक है। और बात लाइन की है तो भैया सामने की ओर देख सकते हैं इस टाइम पे बज रहे हैं दोपहर के 3 बज रहे हैं, 3 से 4 बजे के बीच का टाइम है, जो कि अभी अपनी लाइन ख़त्म हो चुकी है। भीड़ बहुत कम है। अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं केदारनाथ धाम की तो आ सकते हैं यहाँ पे। इस टाइम पे भैया आपका भाई तो बैठा ही बैठा है, साथ में महादेव जी को आप पाने आए हैं, और आँख बंद करके सिर्फ बैग पैक करके ट्रेन में बैठ के हरिद्वार तक पहुंच के आप लोग मुझे कॉल कीजिए। आप लोगों की सारी सुविधा यहाँ देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आप लोग आराम से अपने
दर्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका भाई पूरी यहाँ पे आपकी पूरी हेल्प कर रहा है और कोई इसमें मेरा कोई भी इसमें प्रॉफिट नहीं है। आप लोगों को मैं कई जो चिपेस्ट लोग होते हैं उन लोगों की सोच है कि भैया यहाँ विकास भाई बैठे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये परसेंटेज खाते होंगे टेंट वालों में दर्शन कराने में। तो भैया मैं आपको बता दूं कि मेरा यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ एक ये है, मेरी एक भावना है, जो मेरी एक श्रद्धा है, जो मैं यहाँ बैठ के आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। और मेरे को देने वाले महादेव ने बहुत कुछ दे दिया। 4 दिनों के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज करा दिया है। 4 दिनों में मेरे को बहुत कुछ दिया और उसके बाद में आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ। आप लोग पूरी देखिए और उसके बाद में मेरे बाबा मुझे कुछ खुद ही दे देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में ये था इस वीडियो में आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और लास्ट में गिव अवे के रूप में आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि भैया रजिस्ट्रेशन को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो तो मतलब यहाँ केदारनाथ धाम में इस टाइम पे कोई भी रजिस्ट्रेशन चेक नहीं हो रहे हैं। अगर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन चेक भी होता है तो आप लोग यहाँ पे आधार कार्ड दिखाइए, आपको एंट्री मिल जाएगी, जो कि मैं लास्ट अपना 2 जून से चिल्ला के बोल के सभी यात्रियों को समझा रहा हूँ। बट मैं मानता हूँ कि यात्रियों के अंदर डर है और वो एक सेफली अपना पहुँचना चाहते हैं बिना किसी के रुकावट के, तो अच्छी बात है। ठीक है, आप लोग सोनप्रयाग पहुँचिए। अगर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हरिद्वार ऋषिकेश में नहीं होता है ऑफलाइन बूथ पे तो आप लोगों का सोनप्रयाग हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग जाके DM कीजिए। आप लोगों की हेल्प करने के लिए 24 आवर्स मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ मेरे दोस्त। प्लीज़ ट्रस्ट करो, ट्रस्ट के साथ में मैं यहाँ आप लोगों को सेफली आपके दर्शन करा के आप लोगों को नेक्स्ट धाम के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ में ये था अपना केदारनाथ धाम का एक प्यारा सा नज़ारा जो कि इस टाइम पे शाम के 3 से 4 बजे के बीच में आप लोग देख पा रहे हैं। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू आप सभी का। जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में, क्योंकि इस टाइम पे मुझे आए हुए कुछ 2 दिन हुए हैं। लास्ट महीने 1 महीने रह के 5 दिन घर जाके, और 5 दिन भी कहाँ ढंग से मैं 5 दिन रहा भी नहीं, और फिर वापस अपना ऊपर आ चुका हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए केदारनाथ धाम में। चलिए इसी के साथ में मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। दिखाने को मैं यहाँ पे भीड़ वगैरह बहुत कुछ दिखा सकता था, बट मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी है इन कुछ पलों में जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि फ्रंट टू फ्रंट होगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसी के साथ में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लिखो, आपका भाई जस्ट विदिन 10 to 15 मिनट्स में रिप्लाई जरूर देगा। बाकी बिजी होगा तो 1 घंटे में भी दे देगा। चलिए इसके बाद जय श्री केदार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सब बढ़िया। जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय हिंद दोस्तों। कर लो, तुम्हारा भाई बहुत आगे नहीं जाने वाला, यहीं तक रहेगा केदारनाथ धाम में 6 महीने तक।